हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है नई शिक्षा नीति 2020। शिक्षा नीति क्या है? शिक्षा नीति है बच्चों को उचित शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जो नीति बनाई जाती है उसे ही शिक्षा नीति कहते हैं। शिक्षा नीति हमेशा केंद्र सरकार द्वारा ही बनाई जाती है कि इसके अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था का पैटर्न तैयार किया जाता है और उस पैटर्न को पूरे देश में लागू किया जाता है। इसे ही शिक्षा नीति कहा जाता है। भारत में सबसे पहले शिक्षा नीति 1968 में 1968 में तैयार किया गया था और अब तक शिक्षा नीति में 3 बार संशोधन किया जा चुका है। मतलब सबसे पहले 1968 में, उसके बाद 1986 यानी 1986, उसके बाद 1986 में ही रिवाइज किया गया 1992 में, उसमें सिर्फ थोड़ा सा रिवाइज किया गया था और उसके बाद ये 2020 में बनाया गया है जिसमें ये बहुत बृहद उस तौर पे किया गया है। इसको पूरे देश से मांगा गया था, यहाँ तक कि छोटे छोटे गांव के पंचायत से भी इसके बारे में मांगा गया है और इसको तैयार किया गया है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन के अध्यक्षता में इस शिक्षा नीति को तैयार किया गया है। इस पैटर्न को बनाया गया है। इसका जो मसौदा तैयार किया गया है, इसका जो पैटर्न है ये है 5+3+3+4। ये जो तैयार किया गया, इसको केंद्र सरकार ने यानी भारत सरकार ने 29 जुलाई 2020 को संसद में पास करवा के घोषित कर दिया और 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद ये पहला नया संशोधन ऐसा है जो बहुत बड़े स्तर पर तैयार किया गया है। यह ऐसा प्रारूप है जो बृहद स्तर पे है और पूरे देश में लागू करने के पूरी तरह ये बदल दिया गया है। नई शिक्षा नीति जो है ये इसका मसौदा जो है, अब ये पहले था कि बच्चे 6 साल से स्कूल जाते थे, लेकिन अब ये है 3 साल की उम्र से ही उनको स्कूलिंग की जाएगी, लेकिन वो दूसरी तरीके से होगी। उसका जो है +5 से शुरू किया जाएगा। +5 का जो है ये इसका जो मसौदा होगा वो फाउंडेशन स्टेज होगा। पहला जो 5 है, +5 जो शुरुआत होगा वो होगा फाउंडेशन स्टेज, जिसमें 3 साल से 8 साल के बच्चे होंगे। इसको प्रथम 3 वर्ष में प्री स्कूलिंग होगी जिसमें बच्चे सिर्फ खेलेंगे कूदेंगे, अपने मन की करेंगे। उसमें बच्चे आर्ट कर सकते हैं, खेल सकते हैं, दूसरे एक तरह से स्कूल तो जाएंगे लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ खेलने कूदने के लिए। उसके बाद अगले 2 वर्ष तो वो पढ़ेंगे लेकिन उन्हें ये पता नहीं होगा कि वो पढ़ रहे हैं, ना ही उनका एग्ज़ाम होगा और ना ही उनकी एक तरह से पढ़ाई होगी, सिर्फ एक्टिविटीज़ वगैरह सब पढ़ाई होंगी और वो सिर्फ उनकी मातृभाषा में होगी। उसके बाद उनका होगा प्रीपरेटरी स्टेज जो कि 8 से 11 वर्ष का होगा, जिसमें बच्चे 8 से 11 वर्ष में 3 से 5 तक की पढ़ाई करेंगे, 3, 4 और 5। ये भी इनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी। यहाँ से इनकी परीक्षा होगी, पहली इनकी परीक्षा होगी जब वो 3 में जाएंगे, यानी 1 और 2 उनकी बिना परीक्षा के ही पढ़ाई होगी। 3 से इनकी पहली एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। उसके बाद उनका होगा मिडिल एज। मिडिल एज जो होगा वो 11 से 14 वर्ष का होगा, जो 6, 7, 8 का होगा। इसमें इनको सब कंप्यूटर की पढ़ाई की जाएगी या ओकेजनल कोर्स भी इसमें कर सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर के अलावा ये अपना कुछ भी और भी कोर्स करना चाहते हैं बच्चे, अगर सिलाई कढ़ाई का करना चाहती हैं, कुछ भी कोई भी ओकेजनल कोर्स जो भी करना चाहता है बच्चा तो वो इसमें कर सकता है। उनको उसमें शिक्षा दी जाएगी बच्चों को। फिर आता है सेकेंडरी स्टेज जो कि इसमें 14 से 18 वर्ष का होगा। इसमें बच्चे 9 से 12 वर्ष, यानी कि ये +4 वाला है। 5 यानी कि प्री फाउंडेशन स्टेज, +3 प्रीपरेटरी स्टेज 8 से 11, फिर +3 मिडिल एज यानी 6 to 8, फिर सेकेंडरी स्टेज हो गया 4 यानी कि 14 से 18, 9 से 12 वर्ष का, यानी 9, 10, 11, 12। यहाँ पे आएगा सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होंगे। इसमें इनका जो 10th का बोर्ड वो ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे इनका जो होगा एग्ज़ाम
वो सेमेस्टर वाइज होगा, हर 6-6 महीने पे एग्ज़ाम होगा। बोर्ड ये भी चाहता है कि परीक्षाएं 2 बार आयोजित की जाएंगी, एक बार वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी और एक उनका व्याख्यात्मक भी परीक्षा होगी। इनका टेंथ के बाद अगर बच्चे बीएड करना चाहते हैं तो वो 4 वर्ष का बीएड होगा। 12th के बाद करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का बीएड होगा। अगर बच्चे 12th के बाद करना चाहते हैं तो 4 वर्ष का होगा। स्नातक के बाद यानी ग्रेजुएट के बाद करना चाहते हैं तो 2 वर्ष का होगा। और अगर पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बात करना चाहते हैं तो 1 वर्ष का होगा। एमफिल की डिग्री इनकी ख़त्म कर दी गई है। इनकी जो रिज़ल्ट होगा, इनका जो रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट इनके मार्क्स तो जो मिलेंगे सो मिलेंगे ही। ये खुद भी अपना मार्क्स निर्धारित करेंगे, ये इनके दोस्त भी इनका मार्क्स निर्धारित करेंगे, इनके टीचर भी इनके मार्क्स निर्धारित करेंगे कि इनको मार्क्स मिले या ना मिले। इनका जो मिडिल एज स्टेज पे जब ये पढ़ाई करेंगे 6 to 8 पे, तो इनको कुछ अपने देश की जो 22 भाषाएं जो हमारे संविधान में है उसमें कोई ना कोई एक लैंग्वेज इनको सीखना होगा। इवन संस्कृत भी ये सीख सकते हैं। मतलब इनको अपने सब्जेक्ट में एक लैंग्वेज अपना इनको रखना पड़ेगा। और जब ये सेकेंडरी स्टेज में जाएंगे तो इनको ये चाहे तो एक फॉरेन लैंग्वेज भी अपने उसमें रख सकते हैं बच्चे अपने। ड्रॉबैक सबसे इसमें है कि इसमें इंग्लिश को मान्यता थोड़ी कम कर दी गई है छोटे बच्चों के, जैसे कि जो प्री पेट्री स्टेज और मिडिल ये उसमें है, मिडिल एज में है या ये फाउंडेशन स्टेज में है। तो इंग्लिश जैसे शुरुआत अगर करते हैं, कहते हैं ना कि हिंदी जो हमारी अगर मातृभाषा है तो इंग्लिश जो है पेट की भाषा है। अगर शुरुआत नींव इनकी अगर कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि आजकल हमारी ये इंग्लिश जो है वो संपर्क की भाषा है। अगर बच्चे कोई भी चीज़ बाहर जाते हैं तो इंग्लिश बहुत मस्ट हो जाता है। तो इंग्लिश को अगर इतना महत्व नहीं दिया गया तो हो सकता है इनके लिए थोड़ी तकलीफ दे हो जाए, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है। दूसरा, ये जो शिक्षा बनाई जाती है वो संघ से ज़्यादा रिलेटेड होती है, संघात्मक होती है, एकीकृत हो जाती है कि जो संघ चाहेगा वही होगा। ये थोड़ा इसका ड्रॉबैक हो जाता है। हाँ, इसमें वोकेशनल कोर्स कराया जाएगा जो कि बच्चों के लिए आगे चल के बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ये बहुत बढ़िया है। इसमें एमफिल की डिग्री ख़त्म कर दी गई है, ये भी बहुत अच्छी है। ग्रेजुएशन के लिए बहुत सही है इसमें कि अगर 12th के बाद बच्चा ग्रेजुएशन फर्स्ट डिग्री 1 ईयर किया तो भी उसको डिग्री मिलेगी, 2 साल किया तो डिप्लोमा की डिग्री मिल रही है, 3 साल किया तो उसको किसी भी नौकरी के लिए भी उसको डिग्री मिल जाएगी। पहले होता था कि अगर 2 साल की वो बीए किया और उसके बाद नहीं कर पाया तो उसकी वो डिग्री पूरी ख़राब हो जाती थी और फिर से उसको अगर कुछ साल गैपिंग के बाद करता था तो फिर से उसको करना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है, वो वहीं से फिर से स्टार्ट कर सकता है। तो कुछ चीज़ें इसमें सही भी हैं, मतलब चीज़ें तो बहुत सही हैं लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी सी लॉसेस कर रही हैं। और इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करना चाहती हूँ। थैंक यू।